बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं शेयर करने लगी हूँ छोलिया पुलाव की रेसिपी। बहुत मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी मैं। इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और 1 पाव छोलिया के दाने लिए हैं। इसी तरीके से आप इस क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा और इंग्रेडिएंट्स को भी बढ़ा लीजिएगा जितने आपने बनाने हो, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 1 अदद प्याज लेंगे और उसको बारीक कटिंग कर लेंगे। मीडियम साइज़ की प्याज है ये और आधा कप कुकिंग ऑयल में फ्राई किया है और इसमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया। थोड़ा सा सोते करना है, थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो जाए प्याज, फिर ही आपने ज़ीरा शामिल करना है। उसके बाद इसको आपने सोते करना है। ये याद रखिएगा कि हल्की आंच पे अपने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं करना। फिर इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि लहसुन अदरक जो है वो उसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। फिर इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में शामिल करेंगे हम इसके अंदर सबसे पहले टमाटर शामिल कर देंगे, इनके वेजिटेबल शामिल करेंगे। टमाटर का छिलका उतार दिया है और 3 अदद छोटे साइज़ के टमाटर हैं। ये छिलका उतार के ये होता है कि टमाटर जो है वो अच्छे से मैश भी हो जाते हैं और मिक्स भी हो जाते हैं। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, आप हल्दी जायका शामिल कर सकते हैं ये। और हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया इसमें गरम मसाले का पाउडर। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। थोड़ी सी देर टमाटर को पकाएं ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम दही। आधा कप दही है, ये फेंट के शामिल कीजिएगा। दही को फेंट के शामिल करना है दही और फिर उसके बाद इसको आपने टमाटर के साथ मिक्स करना है ताकि टमाटर और दही अच्छे से मिक्स हो जाए। टमाटर हल्के से मैश कर लें। जब मसाला अच्छी से मसाले की भुनाई हो जाए और खुशबू आने लगे तो आपने इसमें शामिल कर देना है छोलिया के दाने जो हैं वो 1 पाव हैं, निकले हुए दाने लिए थे मैंने। इसको अच्छे से वॉश कर लें और फिर इसमें शामिल करें। अब फ्राई करें मसाले के साथ। 2 से 3 मिनट आप इसको फ्राई करें, ऑयल अलग हो जाए तो फिर आपने इसको में शामिल कर देना थोड़ा सा पानी। छोले को हमने गलाना है। अच्छा, आप इसको प्रेशर कुकर में भी थोड़ा सा पानी शामिल करके गला सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट आप चलाएंगे तो ये गल जाएगा। अगर प्रेशर कुकर में आपने नहीं रखना तो आपको आधा घंटे के लिए बहुत लो फ्लेम पे इसको पतीली में ही रखना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि आधे घंटे के बाद इसका दाना अगर नरम हो गया है तो फिर हम दूसरा प्रोसीजर करेंगे। आधा घंटा मैंने इसको पकाया और दाना जो है वो नरम हो गया है। दाने को चेक करना है आपने, दाना बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए। अगर इसका दाना सख्त रह गया तो पुलाव जो है वो मज़े का नहीं पकेगा। दाना नरम ही होना चाहिए। देखना दाना अच्छा से गल गया है। अब मैं इसमें थोड़े से आलू शामिल कर दूँगी। आलू तकरीबन मैंने 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उसको छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लिया है। आलू मिक्स करें। अब इसमें शामिल कर दें आप पानी, क्योंकि आधा किलो चावल बना रहे हैं हम तो इसमें 1 लीटर पानी शामिल होगा। और हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर दें। मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल किया था। जब पानी अच्छा सा बॉयल होने लग जाए तो फिर आपने इसमें शामिल करने हैं चावल। आधा किलो चावल लिए थे मैंने, इसको धो के भिगो दिया था और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं चावल। अब हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है और कवर करके इसको पकाना है 5 से 7 मिनट। जब ये पकने लग जाए और पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर आपने इसमें शामिल करनी है हरी मिर्चें। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप करके आपने इसमें शामिल करनी है। और उसमें शामिल करना है अचार। 2 टेबल स्पून अचार है ये। और थोड़ी सी इमली भी शामिल करनी है आपने इसके अंदर। अचार और इमली का बहुत अच्छा टेस्ट आता है छोले पुलाव में। हल्का सा मिक्स कर दें और फिर इसको दोबारा से कवर कर दें और मीडियम फ्लेम कर दें और इतनी देर पकाएं कि पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। जब आपको लगे कि पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है तो आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और 5 से 7 मिनट आपने बहुत लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तो चावल अंदर तक गला होगा और बहुत ही खुश जायका होगा, इसका जायका अंदर तक चला जाता है। और चूल्हे का फ्लेम फिर बंद कर दें और फिर इसको सर्व करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।